Hello, I welcome you all to your own English लर्निंग प्लेटफॉर्म अंग्रेजी मीडियम। मैं आप सभी का स्वागत आपके अपने इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म अंग्रेजी मीडियम पर कर रही हूँ। आशा है आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे और मेरे जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो आज का वीडियो है ये हमारे स्पेशली बोर्ड के स्टूडेंट्स और मेरे वैसे फ्रेंड्स हमारे जो सीटेट के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको खास करके डेडिकेटेड है। बाकी ये वीडियो क्लास 7th ग्रेड से शुरू करके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है उनके लिए बेनिफिशियली रहेगा। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिनको बिल्कुल भी एक्टिव पैसिव नहीं समझ में आता उनको आज एक्टिव पैसिव बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसका टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव, जो कि हर एग्जामिनर हर इंग्लिश पेपर बनाने वाले का करंट टॉपिक फेवरेट टॉपिक होता है। वो हमेशा इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम इसमें हर तरीके के हर तरह के सेंटेंस जो हम बोलते हैं या हम बात करते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव पैसिव बनाने से पहले हम ये जान लें कि एक्टिव होता क्या है, पैसिव होता क्या है, और ये जब एक्टिव से काम चल रहा है भाई तो हमें पैसिव की ज़रूरत क्या है। तो देखिए एक्टिव जो होता है ना, एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा किसी भी सेंटेंस में डूअर होता है, यानी जो एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, एक्शन क्या करता है, ये एक्शन परफॉर्म करता है, राइट। तो एक्टिव में जब हम एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में क्या होता है, एक्शन परफॉर्म सब्जेक्ट करता है, यानी सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है या कर रहा है या करेगा जो भी है। ठीक है, लेकिन पैसिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन का रिसीवर हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, एक्शन रिसीवर हो जाता है, राइट। यानी सब्जेक्ट पर एक्शन का क्या असर हो रहा है इससे हमें पैसिव से पता चलता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप नोट करेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है वो हमारे एक्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यही सब्जेक्ट जब ये क्या होता है एक्टिव में, लेकिन यही सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है जब ये पैसिव में आ जाता है। ठीक है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी सब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस में इम्पोर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में इम्पोर्टेंट होता है, राइट। अंतर ये है दोनों के लिए कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है कब, एक्टिव में, और सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है कब, पैसिव सेंटेंस। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी नीड टू चेंज आवर एक्टिव सेंटेंसेस इन पैसिव। हमें ज़रूरत ही क्यों है इसको चेंज करने की। देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है हमारे पैसिव का, वो ये है कि पैसिव वो फॉर्मल फॉर्मल एंड इम्प्रेसिव इंग्लिश के लिए हम जो है किसका यूज़ करते हैं, हम अपने पैसिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मल एंड इम्प्रेसिव यूज़ के लिए। सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन वी
have to show that object is more important than subject. Object is more important, excuse me, important, ठीक है। तीसरा, when our subject is understood, when subject is understood, यानी जब subject understood होता है, ठीक है, इसको हम समझेंगे आगे के आगे, फर्दर हम आगे समझेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज की बात करेंगे जो एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं। देखिए, मेन हमारा आता है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, यानी कोई सेंटेंस आपको एक्टिव में दिया रहेगा और आपको उसको पैसिव में चेंज करना होता है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रख करके गलतियां कम से कम करें, ना के बराबर गलतियां करें, या गलती के कोई भी चांसेस हैं उसको इरेडिकेट करते हैं, उसको बिल्कुल जड़ से हटा दें, ठीक है। तो क्या है वो पॉइंट्स, फटाफट देखते हैं हम लोग, चलिए। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला, ऑलवेज, ऑलवेज एंड ओनली, यानी हमेशा और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा इन पैसिव, राइट। यानी जैसे हम टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगाते हैं, सेकंड फॉर्म भी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं, और वर्ब का एसईआईएस फॉर्म भी लगाते हैं, बट जब हम पैसिव की बात करेंगे तो हमें हमें क्या लगाना है? सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, राइट। दूसरा, जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना करके, व्हेन सब्जेक्ट गोज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जब सेंटेंस, जब सॉरी, जब सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में जाता है एज एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह, देन वी पुट बाय बिफोर इट। इसका मतलब ये है कि जब हम सब्जेक्ट को पैसिव में बदलते हैं और वो एज अ ऑब्जेक्ट जाता है पीछे, तो उसके पहले हम बाय का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाय का यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हमारा एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस है, राइट। अब एक्टिव में ना सब्जेक्ट आई यूज हुआ है, जब हम इसको पैसिव में पीछे करेंगे, सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड में करेंगे, तो उसको क्या बनाएंगे? बाय मी। यू होगा तो उसको ये क्या यूज करेंगे? बाय यू। दे होगा तो क्या यूज करेंगे? बाय देम, सॉरी, बाय देम, ठीक है। वी होगा तो क्या यूज करेंगे? बाय अस। यानी जो भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है उसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, राइट। अगर ही है तो बाय हिम। शी का क्या लिखेंगे? बाय हर। अगर कोई नाम है ना, अगर कोई नाम है तो बाय दैट पर्टिकुलर नेम। अगर इट है तो इट के लिए भी इट ही रह जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया, ठीक है। देखिए, अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको अ, आप ध्यान में रख करके पैसिव बनाने पैसिव बना सकते हैं। देखिए, पहला एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
सॉरी, पहला नहीं, तीसरा। ओके, ये थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा, और जो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होंगे उसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज ये होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए एक सिंपल सा सवाल है, ठीक है। सिंपल सा काम करना है, सवाल नहीं करना, मतलब सवाल ही करना है। सिंपल सा काम ये करना है कि जो भी वर्ब आपको सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, एक एग्जांपल से मैं आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का अंतर समझाती हूँ, ठीक है। जैसे सपोज आई राइट अ लेटर, ठीक है, यू स्लीप एट, राइट। ओके, जो पहला सेंटेंस है उसमें कह रहा है आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। तो आपको क्या करना है कि जो वर्ब है, यानी जो एक्शन वर्ड है हमारा, उसमें सवाल पूछना है, क्या, व्हाट, यानी क्या, है ना। अगर आपको उस सेंटेंस के अंदर इस व्हाट का आंसर मिल रहा है, सिर्फ व्हाट पूछना है, कोई दूसरा नहीं पूछना, व्हेन वेयर ये सब नहीं पूछना है, आपको क्या पूछना है, व्हाट। अगर इस व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है तब तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर आपको इस व्हाट का जवाब नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक तरीके से और हम इसको समझ सकते हैं कि वैसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी जिन पर क्रिया का असर होता है, यानी वैसे सेंटेंस के अंदर वैसी चीज जिस पर उस काम करने का, उस एक्शन करने का असर पड़ रहा हो, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। और वैसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते हो, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे पहले सवाल, पहला जो सेंटेंस है उसमें है आई राइट अ लेटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट में सवाल लगाएंगे, क्या लिखता है, क्या लिखता है, लेटर लिखता है। जवाब मिल गया। मिला ना जवाब। चलो, लेटर नहीं लिख रहा, चलो हम लेटर नहीं लिखेंगे, हम पोएम लिखेंगे, पोम, ठीक है। तो हम पोम लिखेंगे। तो क्या लिख रहा है, जवाब मिला, पोम, है ना, जवाब मिल गया। चलो हम पोम भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे, कोई बुक लिखेंगे। वो क्या लिखती है, क्या लिखता है, जवाब मिल गया, बुक। तो जैसे ही हमें इस राइट का राइट में क्या लगाकर पूछने से जवाब मिल गया ना, तो जैसे ही जवाब मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। चलो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, हम पढ़ेंगे, है ना। तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बुक, जवाब मिल गया, है ना। चलो हम पढ़ेंगे भी नहीं, हम खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, बुक खरीदेंगे, जवाब मिल गया। तो जैसे ही आपको इस वर्ड का जवाब मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस वर्ब का जवाब हमें ना मिले, यू स्लीप एट नाइट, तुम रात को सोते हो, तुम क्या सोते हो, ये कोई सवाल है क्या, तुम क्या सोते हो, तुम कब सोते हो, कहाँ सोते हो, कैसे सोते हो, इसका जवाब मिल सकता है। बट तुम क्या सोते हो, इसका हम क्या जवाब देंगे, इसका तो कोई जवाब नहीं है। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो कि आपको पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये पता होने के बाद हमारा एक्टिव से पैसिव बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ओके,
आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम ये देखेंगे, हम इसको देखिए, इस हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिव और पैसिव को हम समझ लीजिए दो पार्ट में बांट लें। कि एक तो हम टेंस की बात करेंगे कि टेंस में जो हमारे 12 टेंस होते हैं उसको कैसे चेंज करेंगे। फिर हमारे पास मॉडल होते हैं, मॉडल को हम कैसे एक्टिव में पैसिव में चेंज करेंगे। फिर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसको चेंज कैसे करेंगे। हमारे लेट वाले सेंटेंसेस कैसे चेंज होंगे। तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट से समझेंगे, स्टेप वाइज समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम टेंस को समझेंगे, ठीक है। चलिए, ओके। ये देखिए हमारे सामने एक टेबल है, मैंने एक टेबल बनाया है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझाएगा, ये क्लियर करेगा कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और हम सबको पता है रूल नंबर 1 कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, राइट। तो चलिए देखिए, पहला एक और यहाँ पर आप नोट कर लें, एक चीज और नोट कर लें कि कोई भी सेंटेंस वेट कोई भी सेंटेंस अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, ठीक है, कंटीन्यूअस टेंस में है, तो उसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे। यानी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, उसका पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, उसका पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया तो भी उसका पैसिव नहीं बनेगा। ये हमारा रूल है, मतलब ये पैसिव नहीं बनता उसका, करेक्ट। चलिए, अब ये है हमारा पैसिव का रूल। ये क्या है हमारा पैसिव टेंस चार्ट। ये किसका चार्ट है हमारे पास, पैसिव। जब हम टेंस को बदलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पेन का इंक बदलने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये क्या है, ये हमारा पैसिव का फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पैसिव का फॉर्मूला। इज एम आर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब मुझे ये बताइए आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, टू डज लगाते हैं ना, सॉरी, डू या डज लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये किस में लगाते हैं, हम एक्टिव में लगाते हैं। लेकिन आपको पैसिव में क्या करना है, इज एम आर तीनों नहीं लगाना है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा लगाना है ना। तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ये इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब में बदल जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एक्टिव में क्या होता है इसका, इसका होता है डिड, है ना, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये होता है हमारा एक्टिव का। और अगर हम बात करें पॉजिटिव सेंटेंस की तो वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है हमारे एक्टिव का, ठीक है। फ्यूचर का हो जाएगा विल बी प्लस वर्ब थर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर तो रहने देंगे, पर आईएनजी फॉर्म के लिए, यानी क्योंकि इसमें तो काम क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस में हो रहा है यानी लगातार हो रहा है, तो इसके लिए हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, बी का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्क करेंगे और बीइंग लगा देंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमारे पास कोई भी पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव बीन लगाएंगे। अब मुझे बताइए हैज कहाँ कहाँ लगेगा और हैव कहाँ कहाँ लगेगा। हैज लगेगा हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ,
है ना। सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। और बाकी बाकी लाइक आई, वी, यू, दे, इसके साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। और इसमें हम प्लूरल नंबर भी जोड़ देंगे, प्लूरल नंबर भी जोड़ देंगे। ठीक है। हैड बिन, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सबके साथ हैड लगा दो। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, प्लूरल रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इज ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, सबके साथ हैड लगेगा। ठीक है। ओके, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट है, और ये प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। ओके, और जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो ये विल, हैव, बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगे। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल हम लेंगे और उसको सारे टेंसेस में, देखो हमें ज्यादा टेंसेस नहीं सीखने, हमें ये देखना है कि हम किसमें किसका बना सकते हैं। प्रेजेंट का बना सकते हैं, पास्ट का बन जाएगा इंडेफिनिट का फ्यूचर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस 4, पास्ट कंटिन्यूअस 5, प्रेजेंट परफेक्ट 6, पास्ट परफेक्ट 7, और हमारा फ्यूचर परफेक्ट 8। यानी सिर्फ 8 का आपको प्रैक्टिस करना है टेंस में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं हमें अभी सीखने के लिए, राइट। तो चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस शुरू। ठीक है, ध्यान से इसको समझ लो और इसको कहीं पर नोट डाउन कर लो। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो अगला भी हम स्टार्ट कर रहे हैं करेंगे, वो क्या करेंगे, हम करेंगे इसका प्रैक्टिस, यानी एक्टिव से हम पैसिव बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एक ही टेंस में नहीं करेंगे, हम रैंडम सेंटेंसेस, मतलब हर टेंस के सेंटेंसेस उठा करके हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो पहला सेंटेंस है, ओके, ओके, तो फर्स्ट वन, टीचर टीचर्स मैथ्स। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि ये कौन सा टेंस है। चलिए आप बताइए, तब तक मैं और एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। आपको ये भी टेंस बताना है ये कौन सा टेंस है। ठीक है, और हमें सबको सबको पता है कि ये कौन से आ, किस में है, ये एक्टिव में है। ओके, चलो ये 3 एग्जाम्पल लिखा है मैंने। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कौन सा टेंस है। पहला हमारा जो टेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो चलो, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे कैसे बनेगा, एक बार हम पिछला स्लाइड से पिछले स्लाइड से देखें। पिछले स्लाइड में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या बनाना था, इज एम आर लगाना था प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना था। चलिए यही करेंगे। हम सब जानते हैं कि पैसिव में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को चलो इंपॉर्टेंट बना देते हैं, मैथ्स, राइट। अब हमें क्या लगाना था यहाँ पर, इज, एम या आर।
तो अब मैथ्स के साथ क्या लगाएंगे, एम तो नहीं लगाएंगे, एम तो सिर्फ आई के साथ जाता है। आर, नहीं आर भी नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ पर, इज जाएगा। ठीक है, मैथ्स इज। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फटाफट बताइए। टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट। टॉट। अच्छा, टीचर क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में क्या है, ये नेम है या कोई पोस्ट का नेम है, तो नाम तो है। तो इसके पहले हम बाय लगा करके इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, मैथ इज टॉट बाय टीचर। अब दूसरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। आई होप आप लोग सबको टेंस पहचानने आता होगा। तो क्या है हमारा, ये पास्ट कंटिन्यूअस। चलो फटाफट पीछे चल के हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ गया, ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, सॉरी। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस रहा। अब इसमें क्या है, वॉज वर्ब, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो देखें इसको कैसे चेंज करेंगे। वी आर ईटिंग केक, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, केक है, तो केक को हम क्या करेंगे, इनको आगे कर देंगे, भाई लो केक खाओ। तो केक, अब देखो केक में वॉज वर्ब, अब केक्स नहीं है, केक है ना, यानी ये सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हम वर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। केक वॉज। अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ठीक है, अब क्या है, केक वॉज ईटन, सही है क्या, नहीं ये गलत है। अब आईएनजी फॉर्म को हम क्या करना था हमें, हमें करना था वॉज या वर के साथ बीइंग ऐड करना था, है ना। तो हम वॉज के साथ बीइंग ऐड करना भूल गए थे पहले। केक वॉज बीइंग ईटन बाय। अब वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, तो इसका क्या बन गया, केक वॉज बीइंग ईटन बाय अस। ठीक है, चलिए। रवि हैज बॉट अ न्यू हाउस, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, चलिए। तो ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको कैसे बदलेंगे, चलिए एक फटाफट रूल देख लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या था, हैज या हैव। ठीक है, सिंगुलर रहेगा तो हैज लगा देंगे, और अगर प्लूरल रहेगा या आई वी यू दे या कोई प्लूरल नंबर रहेगा तो हैव लगा देंगे, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूनिवर्सल है ही, ये पैसिव में चेंज नहीं होगा। तो चलिए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है अ न्यू हाउस। इसको हम उठा के बाहर करेंगे, सबसे पहले लाएंगे, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बनाना है ना हमें पैसिव में। अ न्यू हाउस, ठीक है, हैज। अब अ न्यू हाउस क्या है, सिंगुलर है, एक ही घर की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज, फिर क्या लगाएंगे हम, बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है, बॉट बाय। अब रवि है, तो रवि क्या है, नेम है, तो नेम को एज इट इज हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट अब हम सारे सेंटेंसेस से एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग आज प्रैक्टिस अब ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस की। ठीक है, सबसे पहले द वॉचमैन ओपन्स द डोर। अब इसमें वॉचमैन क्या है, द वॉचमैन क्या है, हमारा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा है डोर। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, ये कौन से टेंस में ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसका क्या बनेगा, हमारा पैसिव। ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो एक्टिव फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव हम इधर बनाएंगे, तो इसका पैसिव बनेगा द डोर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज एम आर लगाते हैं। ठीक है, तो इज, ओपन का क्या होगा, ओपन बाय द वॉचमैन।
दे आर ईटिंग बनानास। अब ये कौन सा टेंस है? ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, वो भी कौन सा? प्रेजेंट वाला। तो ये प्रेजेंट वाला कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसका क्या पैसिव बनेगा? बनानास आर। अब यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर? आर लगाया। तो बनानास आर बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसलिए हम लोग बीइंग लगाएंगे। बीइंग ईटन बाय। दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म? देम। ही हैज क्रिएटेड हिज मास्टरपीस। अब देखो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट, यानी काम परफेक्टली हो चुका है, खत्म हो चुका है काम, ठीक है ना? तो इसका क्या बनेगा? दिस मास्टर पीस। अब एक मास्टर पीस है तो हैज लगेगा। अगर यहाँ पर मास्टर पीसेस होता है, यानी शी ही हैज क्रिएटेड मास्टर पीसेस, से मास्टर पीस एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता, ठीक है? तो दिस मास्टर पीस हैज बीन क्रिएटेड बाय। ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म? हिम। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट। अब देखिए इसमें ना हमारा स्टूडेंट और हमारे टीचर दोनों हैं। सेंटेंस कौन सा है? कौन से टेंस में सेंटेंस है? ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या हो जाएगा हमारा? द स्टूडेंट्स, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट। ओके, इट इज ओनली स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट्स, इट इज ओनली स्टूडेंट। अब ओनली ये से स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज, है ना? और कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉल्ड बाय। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो ये ऐसा ही रह जाएगा, द द टीचर, ठीक है? नेक्स्ट, आस्था वॉज लर्निंग फ्रेंच। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या बनेगा इसका? फ्रेंच वॉज बीइंग। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्नड, लर्नड कुछ भी लिख सकते हैं, लर्नड बाय, ठीक है? नेम है तो नेम एज इट इज नेम रह जाएगा। नेक्स्ट है द फार्मर हैड हार्वेस्टेड द क्रॉप। किसान क्या कर चुके थे? फसल काट चुके थे। द क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड बाय द फार्मर, ठीक है? नेक्स्ट है ही विल रिपेयर हिज, ही विल रिपेयर हिज साइकिल। क्या हो जाएगा इसका? हिज साइकिल विल बी रिपेयर्ड बाय। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म? दे विल वोन द मैच, है ना? वो मैच जीत चुके होंगे। इसका क्या बनेगा? द मैच विल हैव बीन। ये क्यों लगेगा? क्योंकि ये पास्ट है, यहाँ पर भी लगा और यहाँ पर भी लगा, पास्ट में लगा, ठीक है? तो द मैच विल हैव बीन won by them, ठीक है? चलिए, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव के स्ट्रक्चर्स और पैसिव के स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है? ये जो अगली वीडियो होगी ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप सभी के लिए, खास करके बिगनर्स के लिए, वैसे लोगों के लिए जो
आई अपोलोजाइज, जो अभी एक्टिव पैसिव बनाना सीखे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और stay connected for more. Thank you so much. Take care of yourself. Keep studying. Keep motivating yourself. Or best of luck, my board students. Keep your practice. Keep your revisions on. Take care of yourself.